आज हम बात करेंगे अमेज़ॉन पीपीसी एड्स के ऊपर और स्पेसिफिकली फॉर किंडल बुक्स कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए और किन तरीकों के साथ आप अपनी बुक की रैंकिंग को बेहतर तरीके से ऊपर लेके जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ऑर्गेनिक सेल मिलनी भी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपने अपनी बुक को लॉन्च किया, लेकिन बुक को फ़ौरन लॉन्च करने के बाद पीपीसी एड्स आपने रन नहीं करने। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि हमेशा पीपीसी एड्स को रन करने से पहले भी कुछ प्री रेक्विजिट्स होते हैं जो कि आपने कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो इसके अंदर ये कि आपने जब बुक अपनी लॉन्च कर दी और वो लाइव हो गई, तो सबसे पहले आपने कैटेगरीज को ऐड करवाना है बैक एंड के ऊपर। जब आप अपनी बुक लाइव करते हैं तो उस वक्त अमेज़ॉन आपको टू जो कैटेगरीज हैं वो आपको अलाउ करता है, जो कि आप अपनी बुक के साथ अटैच करते हैं। जब आपकी बुक लाइव होती है तो लाइव होने के बाद आप एटलीस्ट 6 to 8 मोर कैटेगरीज जो कि आपकी बुक से मोस्ट रेलिवेंट होती हैं वो आप बैक एंड के ऊपर ऐड करवा सकते हैं अमेज़ॉन को ईमेल करने के बाद। उसका एक फॉर्मेट है जिस पे हम अलग से किसी और वीडियो में बातचीत में जाएंगे। अभी हमारा फोकस है अमेज़ॉन पीपीसी एड्स कि आप अपनी किंडल बुक्स को किस तरीके से मार्केट करें और ताकि आपको ना सिर्फ मार्केटिंग के थ्रू बल्कि ऑर्गेनिक सेल मिलनी भी शुरू हो जाए। ऑब्वियसली जब भी कोई बुक लॉन्च होती है तो उसमें आपको उसको रैंक करवाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इट्स नॉट लाइक मतलब पीएल या ड्रॉप शिपिंग या होलसेल के, जिसमें आप एक जेनेरिक किस्म की जो प्रोडक्ट होती है उसको आप लॉन्च करते हैं और आप उस पर एग्रेसिव मार्केटिंग करते हैं। अग्रेसिव मार्केटिंग अमेज़ॉन किंडल बुक्स के लिए हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते, बिकॉज आप इस लॉजिक को समझें कि बुक्स की जो फील्ड है वो इज समथिंग एल्स। इट्स नॉट लाइक प्राइवेट लेबल और होलसेल और ड्रॉप शिपिंग कि जिसमें अगर आपके पास एक टिश्यू का डब्बा है, जिस तरह ये एक टिश्यू का डब्बा है, ये अगर आपने सेल करना है अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल के ऊपर अपने ब्रांड नेम के साथ, तो आप वो तो लगा देंगे, लेकिन सेम टिश्यू का डब्बा सेम स्पेक्स के साथ सेम साइज के साथ किसी और ब्रांड ने भी लॉन्च किया होगा, तो आपको उसको बीट करने के लिए अग्रेसिव मार्केटिंग करनी ही करनी है। पैसे आपने उस पर लगाने हैं ताकि आपको उस पर आपको उस पर ज़्यादा मिले और आपको सेल मिलनी शुरू हो जाए। जब हम बात करते हैं अमेज़ॉन किंडल बुक्स की, तो बुक्स की जो थोड़ी सी नेचर है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि अगर आप एक बुक लॉन्च अगर आपने की तो ऑब्वियसली किसी और ने अगर सेम निश के अंदर बुक लॉन्च की हुई है तो वो सेम टू सेम नहीं होगी। मतलब हर बुक की अपनी एक जगह है, हर बुक दूसरी बुक से डिफरेंट है। इसी चीज़ को देखते हुए, इसी लॉजिक को देखते हुए अमेज़ॉन पीपीसी एड्स की जो अप्रोच है वो भी किंडल बुक्स के लिए डिफरेंट है, हर बुक के लिए डिफरेंट है। सेम पैटर्न, सेम जो एक मैं ये कहना चाहूँगा कि एक सेम जो रोड मैप होता है वो हर बुक के ऊपर अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता? मैंने आपको पहले शुरू में बता दिया कि हर बुक की जो नेचर है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। उसकी निश जो है वो चेंज उसमें हो सकती है, कीवर्ड उसके चेंज हो सकते हैं। बेसिक निश सेम होगी लेकिन कीवर्ड चेंज होंगे। लेकिन इस केस के अंदर अब अगर ये टिश्यू का डब्बा है और ये ट्यूलिप का है, तो ऑब्वियसली आपने अगर इसको लॉन्च करना है तो ट्यूलिप और टिश्यू के जो कीवर्ड है वो तो लाजमी इसमें ऐड होंगे। तो उस पर आप सेम पैटर्न के ऊपर जा सकते हैं, अग्रेसिव मार्केटिंग में आप जा सकते हैं। हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि आप स्लो एंड स्टेडी स्टार्ट लें अपने अमेज़ॉन के एड्स के लिए, क्योंकि अगर आप एग्रेसिव जाएंगे तो आपकी स्पेंडिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी और शुरू में कॉस्ट भी आपका ऊपर जाएगा। हो सकता है कन्वर्जन आपको कम कीवर्ड्स के ऊपर मिले, उसको फिर बाद में कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं जो एक बेस्ट प्रैक्टिस आपको बताने जा रहा हूँ, एक पैटर्न है अमेज़ॉन किंडल एड्स को रन करने के लिए। इसको आपने फॉलो करना है, इसको आपने इम्प्लीमेंट करना है और इंशाल्लाह विद इन अ मंथ आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे। नंबर 1, हमेशा स्टार्ट करें ऑटो ऐड के साथ। ऑटो ऐड हम इसलिए रिकमेंड करते हैं कि ऑटो ऐड जब आप लगाएंगे तो अमेज़ॉन किंडल जो है, जो बुक है आपकी, बैक एंड के ऊपर अमेज़ॉन का एल्गोरिदम आपकी बुक से रेलेवेंट कीवर्ड्स और एसिन्स को टारगेट करना शुरू कर देगा, जिससे आपको जल्दी कन्वर्जन मिलेगी। क्योंकि जब अमेज़ॉन का सिस्टम आपकी बुक को देखेगा, उसका जो एल्गो है वो जब देखेगा तो वो उससे रेलेवेंट कीवर्ड्स को टारगेटिंग में लेके आएगा। उन कीवर्ड्स पे जब आपको
कन्वर्जन मिलनी शुरू हो जाए, आपको ऑर्डर्स मिलने शुरू हो जाए, तो फिर आप उन कीवर्ड्स को लेके मैनुअल कैंपेन्स लगा सकते हैं। ऑटो ऐड जब आप लगाएंगे तो इसका ये मतलब नहीं कि ऑटो ऐड के साथ आप डिफरेंट कैंपेन्स ना लगाएं। ऑटो ऐड आप लगाएं, ऑटो ऐड के साथ आप कीवर्ड कैंपेन भी लगा सकते हैं। कीवर्ड कैंपेन आप लगा सकते हैं अगर आपके पास प्रॉपर टूल्स हैं। कीवर्ड रिसर्च की आपके पास टूल है, आपके पास हीलियम 10 होगा, पब्लिशर रॉकेट होगा, उसके थ्रू अपनी बुक से रेलिवेंट कीवर्ड्स निकालें, और जो आपको लगता है कि ये मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं उनको आप मैनुअल कैंपेन्स में, कीवर्ड कैंपेन्स में, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट में आप लगा सकते हैं। मैं कीवर्ड कैंपेन में ज़्यादा जो प्रेफर करता हूँ वो ब्रॉड और फ्रेज कैंपेन को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। एग्जैक्ट कैंपेन पे आप उस टाइम जाएं जब आपको शॉर्ट ये पता चल जाए कि ये कुछ कीवर्ड है, कुछ कीवर्ड का एक ग्रुप है जिस पे आपको कंटिन्यूसली कन्वर्जन मिल रही है। उन कीवर्ड्स का सेपरेटली एक ग्रुप बनाएं और उसको एग्जैक्ट पे आप लगा सकते हैं। बिड शुरू में हमेशा लो रखें। मैं ये रिकमेंड करता हूं कि 0.25 सेंट से लेके 0.50 सेंट तक आर एनफ टू स्टार्ट विद, क्योंकि अगर आप कंपटीशन के ऊपर जाएंगे, अगर अग्रेसिव जो मार्केटिंग है उस पर जाएंगे, बिडिंग अपनी आप हाई रखेंगे, तो आपको स्पेंडिंग भी ज़्यादा आएगी। अगर आपके पास पैसे हैं कि आप एग्रेसिव मार्केटिंग में जा सकते हैं तो आप जाएं, लेकिन अगर आपके पास पैसे कम है और आपके पास टाइम भी है, और अगर आप ये समझते हैं कि आप कम टाइम में जाके आप उस पर टाइम भी लगाएं और आपको कन्वर्जन भी मिलनी शुरू हो जाए, तो मेरा जो एक पेट फार्मूला है वो ये कि मैं ऑटो ऐड लगाता हूँ। ऑटो ऐड में इसलिए लगाता हूँ कि अगर किसी बंदे के पास प्रॉपर टूल्स नहीं है कीवर्ड रिसर्च के लिए, तो ऑटो ऐड उसके लिए बेहतरीन है। उससे आपको मुख्तलिफ एड्स के ऊपर आपको क्लिक मिलेंगे और उसी के थ्रू आपको उसके ऊपर कन्वर्जन मिलनी शुरू हो जाएगी। जब आपको उन पर कन्वर्जन मिलनी शुरू हो जाए तो फिर आप ये कीजिए कि उनमें से जो मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड है आपकी बुक से रेलिवेंट, उनको लेके मैनुअल कैंपेन्स में आप डाल दें और उसकी बिड भी आप लो ही रखें। कि अगर आपको लो बिड के ऊपर ऑटो ऐड पे कन्वर्जन मिल रही है तो ऑब्वियसली आपको कीवर्ड कैंपेन्स में भी लो बिड पे कन्वर्जन मिलेगी। पीपीसी एड्स को रन करने के लिए आप इसको, अपनी जो कैंपेन्स आप लगाएं उसमें फ्रीक्वेंट चेंजेस आपने नहीं करनी। अगर फ्रीक्वेंट चेंजेस पे आप जाएंगे तो आपको लॉस होगा और आपके जो एड्स हैं वो कभी भी सेट नहीं होंगे। सेट करने के लिए आपको ऑब्वियसली इन एड्स को प्रॉपर देखना है, इनको मॉनिटर भी करना है, और ऑटो ऐड स्टार्ट करने के बाद आप उसको टाइम दें, एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ते का टाइम दें। उससे आप डाटा निकालें, डाटा निकाल के आप जो मैनुअल कैंपेन्स हैं उसमें डालें, उस पर लगाएं। जो कैटेगरी कैंपेन्स हैं उसकी रिसर्च करें, उसकी कैंपेन्स लगाएं आप, और एसिन जो आपको ऑटो ऐड से मिलेंगे जिसके थ्रू आपकी बुक टारगेट हो रही होगी उनको भी आप एसिन कैंपेन्स में डाल सकते हैं। मैं इस पर यह रिकमेंड करता हूं कि आपकी जो एक बुक है, एक बुक पे आपको मिनिमम जो अमाउंट चाहिए फॉर मतलब एक मंथ के लिए अपने एड्स को रन करने के लिए, वो एटलीस्ट $150 से $200 होना चाहिए अगर आपको अपनी बुक को प्रॉपरली रैंक करवाना है। ठीक है, कई लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि हम लोगों के पास तो मार्केटिंग के पैसे ही नहीं है। तो देखें, ये जो सिस्टम है ये इस तरह का नहीं है कि आपने इसको जस्ट लॉन्च किया और उसके बाद आपने छोड़ दिया। मार्केटिंग अगर नहीं होगी तो आपकी बुक विजिबल नहीं होगी, जब विजिबल नहीं होगी तो वो रैंक नहीं होगी, जब वो रैंक नहीं होगी तो आपको सेल नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ें जो है ये इनको नोट करना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ आपका मकसद बुक को लॉन्च करना नहीं है, आपको सेल करना भी है। तो अगर आपने सेल करनी है तो आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाना पड़ेगा। तीसरी जो सबसे अहम बात है वो इस पर यह कि आप अपने एड्स को टाइम दें। ये नहीं कि आपने अभी चलाया, 2 दिन के बाद आपने बिड बढ़ा दी, 2 दिन के बाद ऐड को रोक दिया और आप ये देख रहे हैं कि आपको सेल उस पर नहीं आ रही। तो आप अपने ऐड को एटलीस्ट 20 to 25 डेज चलने दें। उसके बाद जाके ये फैसला करें कि आपने इन एड्स को रोकना है या आपने नई कैंपेन्स लगानी है। ठीक है, प्रॉपर टारगेटिंग होगी आपकी तो ही आपको ऐड रिस्पॉन्स करना शुरू होंगे। तो ये कुछ टिप्स थी, और इसमें मैं आपको एक और फार्मूला मैं आपको ये बता दूं कि कभी भी एड्स को शुरू में आपने छेड़छाड़ नहीं करनी। एक दफ़ा अगर आपने ऐड अपना सेट कर दिया है तो उसको थोड़ा टाइम दें। टाइम के बाद एटलीस्ट 20 डेज का टाइम दें। उसके बाद आप उस ऐड को देखें, उसको एनालाइज करें कि उससे आपको डाटा क्या मिल रहा है, किस पे क्लिक्स आ रही हैं, किस पे नहीं आ रही, किस पे आपको कन्वर्जन मिल रही है, किस पे नहीं आ रही। जिन कीवर्ड्स के ऊपर आपको कन्वर्जन नहीं आ रही, अगर उस पर 15 to 20 क्लिक्स आपको मिल गए हैं और कोई सेल नहीं मिली तो इसका मतलब है कि उस कीवर्ड पे
आपका ऐड कन्वर्ट नहीं हो रहा, उसको नेगेटिव में आप डाल दें। नेगेटिव में डाल देंगे, उस पर क्लिक नहीं आएंगे, आपका स्पेंड नहीं होगा। तो सिर्फ ऐड लगाना मकसद नहीं होता, उसको प्रॉपर मॉनिटर करना, उस पर चेक रखना और अपने कीवर्ड्स को कंट्रोल करना या एसेंस को कंट्रोल करना, ये बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी उसमें हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि एड्स किस तरीके से आप लगा सकते हैं और किस तरीके से आपने कीवर्ड की रिसर्च करनी है टूल्स को लेके, और उसके बाद आपने उनको इम्प्लीमेंट करना है अपने एड्स के अंदर विद डिफरेंट मोड्स। तो देखते रहिए और लाइक प्लीज़ कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।